नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज यूपी ये उत्तर मांग रहा है कि डॉन मुख्तार यूपी कब आएगा, क्योंकि पुलिस उसे लाना चाहती है, लेकिन पंजाब सरकार की पुलिस ने पहले यूपी पुलिस को डॉन को नहीं सौंपा और बताया कि मुख्तार बीमार है। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, तब भी पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की पुलिस ने तर्क दिया कि अंसारी उच्च रक्तचाप, मधुमेह और त्वचा की एलर्जी से पीड़ित है और डॉक्टर कह रहे हैं कि वो यात्रा नहीं कर सकता। तो सवाल ये कि त्वचा की एलर्जी धूप से है क्या, जो जेल से बाहर नहीं आ सकता, और यूपी में आने से क्या उसका शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है और आरोप कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस मुख्तार को बचा रही है। तो सवाल ये कि बचा रही है तो क्यों, पूछेंगे सवाल। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एक वक्त था उत्तर प्रदेश में जिसका खौफ था, लोग जिससे डरते थे, अब वही डॉन मुख्तार अंसारी कोर्ट में बीमारी का बहाना बना रहा है और उसकी मदद कर रही है पंजाब की कांग्रेस सरकार। ये आरोप लगाए हैं बीजेपी ने। गौरतलब है कि डॉन मुख्तार अंसारी इस समय पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और यूपी पुलिस उसे लेने पंजाब गई थी, लेकिन जेल प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की बीमारी का कहकर यूपी भेजने से इनकार कर दिया था। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट में पंजाब की कैप्टन सरकार ने यूपी सरकार की याचिका रद्द करने की मांग की और एक हलफनामा दिया। इसी को लेकर कांग्रेस यूपी सरकार के निशाने पर है। कोई भी अपराधी अगर देश के किसी राज्य की किसी अदालत जेल में बंद है, तो जो व्यवस्था वहाँ की जेल में मिल सकती है वह उत्तर प्रदेश की जेल में भी मिल सकती है। लेकिन अगर उन्होंने इससे इनकार किया है तो चूंकि मामला न्यायालय के समक्ष है, न्यायालय जो आदेश देगा सरकार उसके हिसाब से काम करेगी, लेकिन कांग्रेस की घटिया मानसिकता उजागर होगी। कांग्रेस पर बीजेपी के चौतरफा हमले जारी हैं, लेकिन कांग्रेस ने संविधान की दुहाई दी और कहा कि कानून के मुताबिक ही कदम उठाए जा रहे हैं। जो डॉक्टर ने कहा उसे माना गया। उल्टा कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल पूछे। देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, मगर सवाल उठता है केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला है, एक राज्य दूसरे राज्य के अपनी सीमाएं होती हैं, कानून का पालन करना चाहिए। मगर जिस तरह की सियासत भारतीय जनता पार्टी करा रही है और कर रही है, देश देख रहा है। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और योगी सरकार चाहती है कि डॉन मुख्तार अंसारी को जल्द से जल्द यूपी लाया जाए, क्योंकि मुख्तार अंसारी पर कई गंभीर मामले यूपी में दर्ज हैं। इस मामले पर बीजेपी विधायक और कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुख्तार अंसारी को ना बचाने की अपील भी की थी, लेकिन अब मामला कोर्ट में चल रहा है और इस मसले पर यूपी और पंजाब सरकार आमने सामने आ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे, तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए। ओपी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। अब्दुल हफीज गांधी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ प्रभाकर पांडे जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। एके जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं। हमारे साथ अलका राय जी भी जुड़ गए हैं, स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी है, इस समय बीजेपी के विधायक भी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। सबसे पहले मैं प्रभाकर जी आपके पास आ रहा हूं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया गया कि मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब है, वो यात्रा नहीं कर सकता। जो तर्क पहले दिया गया वही तर्क अब दिया गया। बीजेपी कह रही आप बचा रहे हैं मुख्तार को। ऐसा है शर्मा जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगा रही है, अलका राय द्वारा लिखित वह पत्र मैंने भी पढ़ा है, तो यह भारतीय जनता पार्टी की सियासत है और इसकी राजनीति है। एक वैधानिक प्रक्रिया है, किसी मुलजिम को लाने की एक वैधानिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का पालन प्रदेश सरकारों को करना होता है। उत्तर प्रदेश सरकार उस प्रक्रिया का पालन कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट भी उस प्रक्रिया का पालन कर रही है। मामला 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है उस प्रकरण पर। तो इसमें
या भारतीय जनता पार्टी को छाती पीट के कहना कि कांग्रेस बचा रही है, कांग्रेस नहीं चाहती है, और बार बार विधायिका द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा को पत्र लिखना, यह राजनीति से प्रेरित है मृदुल जी। और इसमें सबसे भाई अलका राय का जो पीड़ा है, कष्ट है, शाश्वत है, नैसर्गिक है। उस पीड़ा को जो है उससे नहीं हम नकार सकते हैं, लेकिन एक जो वैधानिक एक नियमावली है, जो एक संविधान से देश चल रहा है, उस संविधान के तहत जो एक्ट है उससे इतर हट के अगर पंजाब सरकार यह काम कर रही हो, वहां का प्रशासन कर रहा हो, तब तो दोषी हुई। अच्छा ठीक है, आपका कहना है कि पंजाब सरकार जो लीगल काम है वो कर रही है, कानून के मुताबिक काम कर रही है। एक छोटा सवाल है प्रभाकर जी, अगर कानून का काम जानते हैं, बार बार कहा सर एक मिनट, मेरा सवाल तो सुनिए आप। अगर आप कानून जानते, संविधान जानते, तो फिर क्यों ये कहा गया कोर्ट में हलफनामा पेश करके कि याचिका को रद्द कर दिया जाए उत्तर प्रदेश सरकार की? क्यों कर दिया जाए रद्द? क्या इसके पीछे कारण है? मृदुल जी, अगर कोई मुलजिम हो, क्योंकि कांग्रेस पुरुष को महापुरुष नहीं बताती है और पुरुष को तत्पुरुष नहीं बताती है कांग्रेस। शुरू से आप देख लें, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य है पुरुष को महापुरुष बताना। अगर अपराधी है तो कांग्रेस अपराधी कहती है, अगर वह कठिनाई पैदा कर रहा है देश के संविधान के साथ, शासन के रीति के खिलाफ, तो कांग्रेस को स्वीकार करती है। लेकिन यह बार बार आरोप लगाना, भाई कांग्रेस डॉक्टर तो है नहीं, अमरिंदर सिंह मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन तो है नहीं, भाई यही नहीं, कांग्रेस सरकार ने, प्रशासन ने यही बात तो कहा कि भाई मेडिकल बोर्ड इस बात से सहमति व्यक्त नहीं कर रहा है, मेडिकल बोर्ड संस्तुति नहीं कर रहा है कि इनको जो है कहीं दूसरे जगह भेजा जा सके, इनको यात्रा कराया जा सके, यही बात तो कहा है। और तो भाई पंजाब सरकार ने और कोई बात तो कही नहीं है, पंजाब सरकार धिष्ठा तो कर नहीं रही है। खराब है तो अस्पताल में भर्ती करें ना सर, मेडिकल बोर्ड। हम तो मेडिकल जो डॉक्टर है उनसे भी कह रहे हैं, इतनी तबियत खराब है तो अस्पताल में भर्ती करें, रोपड़ जेल में क्यों रख रखा है? मृदुल जी, इनकी बहुत बारीक सियासत है। आज मैं पत्र विधायिका का पढ़ रहा था, प्रियंका वाड्रा, अरे क्या प्रियंका गांधी शब्द से भी परहेज हो गया? और गांधी शब्द भी पत्र लिखना नहीं चाहती हैं। प्रियंका गांधी न तो वहां की मुख्यमंत्री हैं, प्रियंका गांधी न तो वहां की प्रशासक हैं, न शासक हैं, प्रियंका गांधी को क्यों पत्र है? भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह को बार पत्र क्यों नहीं? ये मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि राजनीति नहीं है, ये ओछी सियासत नहीं है तो है क्या? ओपी मिश्रा जी से भी मैं जवाब दूं, लेकिन आपने सीधा अलका जी से पूछा है। अलका जी पहले अपना जो मूल सवाल है। ओपी जी आ रहा हूं मैं आपके पास, मिश्रा जी आ रहा हूं, आज बड़े दिन बाद आया आप, आपके पास आऊंगा, पूरा समय दूंगा, निश्चिंत रहिए। अलका जी उनका छोटा सा सवाल है कि आपने प्रियंका गांधी को पत्र क्यों लिखा? हालांकि उसका जवाब मैं जानता हूं, आपने उसमें जिक्र भी किया था जब आप हमारे साथ पिछली चर्चा में थी, लेकिन आप बता दीजिए, प्रभाकर जी पूछ रहे हैं। इसलिए मैं प्रियंका वाड्रा जी को पत्र लिखी हूँ कि एक महिला के दर्द को समझ सकती है, क्योंकि आपकी कांग्रेस की सरकार कुख्यात अपराधियों को बचाने में लगी है और वहां पर आपकी सरकार है। प्रियंका जी को पत्र लिखने का मेरा यही तात्पर्य था कि कम से कम इस जो 25,000 का इनामी अब्बास अंसारी है, जो राज्य अतिथि बनकर के राजस्थान सरकार का जयपुर में शादी करा रहे हैं, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, उसको भी बचाया जा रहा है। और पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 32 बार वाहन जाने के बाद भी उसको वापस नहीं भेज रही है मुख्तार जैसे कुख्यात अपराधी को, तो बचाया नहीं जा रहा, तो क्या किया जा रहा है? मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों ऐसे अपराधियों को बचाया जा रहा है। ठीक, मैं इस पर कमेंट लूंगा। हमारे साथ पूर्व डीजीपी ए के जैन साहब जुड़े हुए हैं। इसके पहले जब उनसे चर्चा हुई थी तो भी उन्होंने कहा था कि यह मामला कोर्ट में जाएगा और वैसे ही तस्वीर हमने देखी है। ओपी मिश्रा जी, प्रभाकर जी कह रहे हैं यह विशुद्ध राजनीति है, विशुद्ध या शुद्ध कह लीजिए, उनका कहना है शुद्ध राजनीति है। जी ये गलत, मुझे तो गलत लग रहा है, क्योंकि महिला के नाते एक महिला का होना चाहिए। ठीक, अलका जी आ रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूं मैं इसके बाद। न कहा जाए तो क्या कहा जाए? हाँ, एक अपराधी को अपराधी कहना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। एक अपराधी उत्तर प्रदेश में जिसने अपराध किया है उसको उत्तर प्रदेश की
में उसको ले आना अपराध है तो हम अपराध कर रहे हैं। एक अपराधी उत्तर प्रदेश में कई मामलों में हत्या से लेके कई संगीन मामलों में अपराधी है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार उसको पंजाब से उत्तर प्रदेश लाना चाहती है तो हम राजनीति कर रहे हैं। एक बेवा को हम इंसाफ दिलाना चाह रहे हैं तो हम राजनीति कर रहे हैं। अलका राय जी बैठी हैं, ऐसे कई बेवा है उत्तर प्रदेश में जो एक कुख्यात अपराधी है, जाके पंजाब में वहां बैठा है। कांग्रेस की सरकार उसको संरक्षण दे रही है। 32 बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने नोटिस भेजा है कि उत्तर प्रदेश के अपराधी को उत्तर प्रदेश में भेजो, हम अपने जेल में, हम यहाँ के कोर्ट में न्याय चाहते हैं इस मामले में। लेकिन कांग्रेस की सरकार, प्रियंका गांधी से मैं पूछना चाहता हूं, वो किस तरह की राजनीति कर रही है? क्या वो अपराधियों के साथ है? क्या वो मुख्तार अंसारी जैसे जो अपराधी हैं उनके साथ खड़ी है? अभी अलका जी ने बिल्कुल सही कहा कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की शादी उन्होंने राजस्थान में रचाई है। वहां कांग्रेस की सरकार है जो यहाँ भगोड़ा है। आप ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें ढूंढ रही है, यहाँ की सरकार ढूंढ रही है, उत्तर प्रदेश लाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस की सरकार, मैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, किस तरह की राजनीति करते हैं? उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं उनको अपने जो सरकारें हैं दूसरे प्रदेशों में वहां संरक्षण दे रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस दिया है और 2 हफ्ते का समय मांगा है। वो कह रहे हैं आप, और 2 दिन वो हलफनामा दायर कर कहते हैं कि आप अपनी प्रदेश इंसाफ चाहता है। जो ओपी मिश्रा जी आपने याचिका लगाई है उसको लेकर हलफनामा दिया और कहा कि आप अपनी याचिका को वापस ले लें, या फिर कोर्ट से वो कहते हैं कि इनको रद्द कर देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए आपकी याचिका। आप बताइए मृदुल जी, कैसी ओछी राजनीति है? एक अपराधी को उसके प्रदेश में आने के लिए अगर प्रदेश सरकार वहां पे याचिका दे रही है तो उसको रद्द करने की मांग की जाती है। साफ है, इंटेंशन साफ है, इनका कृत्य साफ है। अपराधी को बचाना चाहते हैं, अपराधी को संरक्षण देना चाहते हैं। एक जाति और धर्म विशेष के वोटों के ध्रुवीकरण के लिए यह सारी राजनीति हो रही है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी जी की सरकार है। अपराधी कहीं भी हो, जमीन पाताल कहीं भी छुपे हो, आकाश पाताल, उनको उत्तर प्रदेश ले आएंगे। और अलका राय जैसी हमारी जो यहां की विधायिका है, उनको हम यहां इंसाफ दिला के रहेंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज इन अपराधों से करने नहीं जा रही है। और कांग्रेस का बिल्कुल जो चेहरा है वो साफ हो चुका है। मैं इस पर सवाल लूंगा प्रभाकर जी, क्योंकि देखिए कुछ मूल सवाल हैं। अगर डॉक्टर्स का तर्क दिया जा रहा है तो फिर इलाज अस्पताल में क्यों नहीं हो रहा, अगर इतनी तबीयत खराब है तो? प्रभाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। उसके बाद अब्दुल हाफिज जी और एके जैन साहब बचे हुए हैं। को पंजाब में संरक्षण मिला। जरा शर्मा जी, माननीय विधायिका जी का और प्रवक्ता का, दोनों लोगों का जब मैं जवाब दे देता हूं, उसके बाद आगे चलिएगा आप। विधायिका जी ने कहा कि कांग्रेस बचा रही है। क्या आपको भारत के नियमावली पर, भारत के संविधान पर, भारत के कोर्ट पर विश्वास नहीं है? आप विश्वास करें, आप विश्वास करें। आप कोई आवश्यक नहीं है कि एक महिला की पीड़ा महिला ही समझ सकती है, ऐसा नहीं है। एक महिला की पीड़ा पुरुष भी समझ सकता है। उसके लिए मुख्यमंत्री वहां है, डीजी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं। प्रवक्ता महोदय का मैं जवाब दे दूं, अरे भाई, जिस मठ के मठाधीश, ये भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक विद्वेष, सांप्रदायिक विद्वेष, धर्म विद्वेष, जिसको फैलाने में इनको महारत हासिल हो, जो ये जनक हो, आज ये कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। 70 साल कांग्रेस सत्ताधीश रही, कभी आरोप नहीं लगा कांग्रेस पर लगा कि एक धर्म को कांग्रेस एक धर्म को करती है। सबसे पहले शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने किया, धर्म और जाति की राजनीति। आज नारा दे रहे हैं सबका साथ, एक सेकंड प्रभाकर जी और ओपी जी, एक सेकंड मैं 2 लोगों को और चर्चा में ले आता हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। मिश्रा जी, मैं समय दूंगा आपको। मिश्रा जी, समय दूंगा मैं आपको जवाब देने का। मेरे कुछ सवाल भी हैं। संविधान की बात यहां पर कही जा रही है, कानून की बात कही जा रही है, लेकिन किस संविधान में लिखा हुआ है कि अगर किसी को त्वचा की दिक्कत है तो वो एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रेवल नहीं कर सकता? ये तो डॉक्टर्स का कहना है, ये संविधान का कहना नहीं है। पहला, अब्दुल हफीज गांधी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या आपको भी लग रहा है यहां पर राजनीति हो रही है? पंजाब सरकार बचा रही है? देखिए मृदुल जी, मैं एक बात कहना
मृदुल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति जो है वो संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। और इसमें एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है। 2019 में, जनवरी 2019 में एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही मुख्तार अंसारी पंजाब गए थे और उनको लाने के लिए भी एक कानूनी प्रक्रिया का मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पालन करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जुडिशरी बार बार नोटिस इशू कर रही है, जिसका कि पंजाब का जो जेल सुपरिटेंडेंट है और पंजाब सरकार उसको संज्ञान में नहीं ले रही है, या वो अपने कहीं ना कहीं रीजंस दे रहे हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में देर लग सकती है। और हम समझते हैं कि कानूनी प्रक्रिया पर हर किसी को विश्वास होना चाहिए, पॉलिटिक्स को दूर रखते हुए, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल भी अपनी राजनीति कहीं ना कहीं करते रहते हैं। लेकिन चूंकि ये पूरा का पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, 8 तारीख को दोबारा से सुनवाई होनी है और जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा, मैं समझता हूं कि वो निर्णय सभी को स्वीकार्य होना चाहिए। लेकिन अब्दुल हाफिज गांधी साहब, एक चीज है, यहां पर कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया उसमें यह भी कहा गया कि याचिका को वापस ले लिया जाए। देखिए, उसका एक कारण है, क्योंकि मैं कानून पढ़ाता हूं, उसमें कहा गया है कि याचिका को वापस नहीं ले लिया जाए, बल्कि वो मेंटेनेबल नहीं है। मेंटेनेबल का मतलब होता है कि आप दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पे मौलिक अधिकारों के हनन का मसला खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसमें आर्गुमेंट दिया गया है कि इसमें कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है, जो कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो वो पंजाब सरकार ने आपत्ति की है कि इसमें कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है और ये ग्राउंड नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये जो पिटीशन लगी हुई है ये मेंटेनेबल नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको वापस ले लीजिए या इसको रद्द कर दिया जाए, उन्होंने कहा मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का जो हनन है वो ग्राउंड यहां नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ऐसा पुलिस की तरफ से, यानी कैप्टन सरकार की पुलिस की तरफ से कहा गया है। लेकिन मैं ए.के. जैन साहब आपको भी चर्चा में ले आता हूं, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। आपसे जब मेरी पहले भी चर्चा हुई थी, आप इस मसले पर हमारे साथ जुड़े थे और आपने कहा था कि यूपी सरकार कोर्ट जाना चाहिए उसे, यूपी सरकार कोर्ट चली गई है। लेकिन अब सवाल ये कि ये डॉक्टर्स के तर्क कितने सही हो सकते हैं? क्या कोई डॉक्टर 2019 से रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, और अभी तक उच्च रक्तचाप, मधुमेह और स्किन डिसीज का हवाला दे रहे हैं कि वो यात्रा नहीं कर सकते? इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि पंजाब की सरकार उसको अवैध रूप से संरक्षण दे रही है। बिल्कुल स्पष्ट है, छोटे से अपराध में 2 साल से चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, वहां पर उसकी बेल नहीं हो रही है। बड़े से बड़े अपराधों में ऐसे बड़े अपराधियों को 2 मिनट में बेल मिलती है और वो कह रहे हैं कि साहब बेल अभी वहां पर नहीं हुई है, इस वजह से वहां पे चल रहा है केस। यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि वो केस भी यूपी ट्रांसफर कर दिया जाए। यहां पर 15 मामलों की, 15 गंभीर प्रकरणों की सुनवाई उसकी वजह से रुकी हुई है। इसमें कोई शक शुबा ही नहीं है, 1% भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा संरक्षण पंजाब की सरकार का, कांग्रेस गवर्नमेंट का उसको वहां भी मिल रहा है, राजस्थान में भी मिल रहा है। और ये बहुत ही चिंता का विषय है कि कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है। और मैं इनके कष्ट को समझ सकता हूं, अलका राय जी के। और मैं ए.के. जैन साहब एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन मैं और जो टेक्निकल पहलू हैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। ब्रेक के बाद आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। टेक्निकल पहलू क्या है, पुलिस के क्या कदम उठाए जा सकते हैं और क्या हो सकता है आगे, ये भी हम जानेंगे। आप कहीं मत जाइए, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे रुख करेंगे ए.के. जैन साहब का। ए.के. जैन साहब, जो तस्वीर हमने देखी, वो 2019 से रोपड़ जेल में बंद है, प्रोडक्शन वारंट लेकर जाती है उत्तर प्रदेश की पुलिस, वहां पर यह कहा जाता है कि बीमार है, अभी नहीं भेज पाएंगे, फिर मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में भी वही बीमारी का बहाना बनाया जा रहा है। अब पुलिस के पास क्या एक्शन है? अगर मामला कोर्ट में है तो पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस अपना जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो कर रही है। यूपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई है, बिल्कुल सही स्टेप उठाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें बड़ा स्ट्रिक्चर पास होगा पंजाब गवर्नमेंट के अगेंस्ट। गेम प्लान बिल्कुल स्पष्ट है, टॉप लेवल से, लीडरशिप से उसको जो है कांग्रेस की हाई कमांड से उसको प्रोटेक्शन है,
तभी इस टाइप का स्टेप उठाया जा रहा है। मैं तो यही कहूंगा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, इससे पूरे कंट्री में इमेज खराब होगी। एक अपराधी को इस प्रकार से जेल में रखकर संरक्षण देना, उस केस में चार्जशीट ना लगाना, क्योंकि चार्जशीट लग जाएगी तो फिर उसको बेल मिलेगी। ये सब बिल्कुल गेम प्लान बिल्कुल स्पष्ट है। और राजस्थान में बेटे की शादी करवाई जा रही है, रिवॉर्डेड क्रिमिनल है यूपी से, ये सब चीज बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें कोई शक शुबा ही नहीं है, 1% भी किसी शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें स्ट्रिक्चर पास करेगा, इसमें बड़े कड़े निर्देश पंजाब गवर्नमेंट को दिए जाएंगे और मुख्तार अंसारी यहां पर ट्रांसफर किया जाएगा और ये जो गेम प्लान है इनका पंजाब गवर्नमेंट का, ये ध्वस्त हो जाएगा। प्रभाकर पांडे जी, अभी भी कोई सफाई देनी है? क्योंकि मामला ये कहा जा रहा है कि कांच की तरह साफ है, क्रिस्टल क्लियर है। नहीं मृदुल जी, आ रहा हूं ओपी मिश्रा जी, इसके बाद अलका राय जी के पास भी जाना है मुझे। नहीं, आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, आपको मौका दूंगा मैं। मृदुल जी सुने, नहीं ठीक है, जैन साहब ने बात कहा कि सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक्चर पास करेगा। भाई तो यही तो कांग्रेस कह रही है कि सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश पारित कर दे वो पंजाब सरकार जाने, वहां के अधिकारी जाने। नहीं, लेकिन सर आप देखिए कि किस मैटर पर कोर्ट जाना पड़ रहा है। प्रभाकर जी, मसला ये है कि बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े रहते हैं इस देश में, और हमें एक अपराधी को दूसरे राज्य की पुलिस ले जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। आप समझिए इस बात। मृदुल जी मुझको बोल लेने दें। मृदुल जी, मेरा कहना नहीं है, कांग्रेस को ही कहना है कि भाई यह याचिका पोषणीय नहीं है। पोषणीय किस आधार पर नहीं है? कि भाई हमारी पंजाब सरकार निरक्षर नहीं है, साक्षर है, शिक्षित है, उसको भी नियम कानून का भान है। मैं कानून के तहत अपनी कार्रवाई कर रहा हूं, अगर आप हस्तक्षेप ना करें तभी कोई दिक्कत हमको नहीं है। अच्छा, चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं की गई अभी तक? मेंटेनेबल नहीं हो। रही बात कि जैन साहब, मेरी बात सुने, जैन साहब ने कहा, भाई मैं कहां इसी बात से नकार रहा हूं कि भाई हार्ड एंड क्रिमिनल है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक्चर पास करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसको फांसी दे दे, जो करे, इससे हमको क्या लेना देना भाई? जो करना हो करे सुप्रीम कोर्ट। मैं तो यही बात बार-बार कह रहा हूं, जो कांग्रेस पर प्रश्न खड़ा भाजपा जनता पार्टी कर रही है। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैंने ये पूछा चार्जशीट क्यों दाखिल नहीं हो पा रही है? कोई केस इतना बड़ा तो है नहीं जो उत्तर प्रदेश में इतने सारे गंभीर मामलों में केस दर्ज है। भाई मृदुल जी, इतने काबिल होता, इतने विद्वान होता तो चीफ सेक्रेटरी होता पंजाब सरकार का, मैं डीजीपी होता वहां का, तब बताता मैं आपको क्यों नहीं हो पा रही है, तब बताता ना भाई। मेरा सिर्फ इनसे मेरा एक प्रश्न है कि भाई कांग्रेस क्यों आरोपित है, प्रियंका क्यों आरोपित है, राहुल गांधी क्यों आरोपित है? भाई कैसे आप कह रहे हैं कि संरक्षण प्राप्त है? आपने उसका जवाब दिया अभी, तुरंत आपने जवाब दिया प्रभाकर जी कि अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है तो उसका जवाब आपने ही दिया। आपने कहा कि अगर मैं काबिल होता तो पंजाब का चीफ सेक्रेटरी होता। चीफ सेक्रेटरी किसके कहने पे काम करता है? सरकार के कहने पे काम करता है ना? नहीं, मेरी बात सुने। नहीं, ये गलत बात। देखिए, नहीं मृदुल जी, सुने मेरी बात। नहीं ऐसा नहीं, ये ना बताइए भाई। कार्यपालिका को इतना गौर मत समझिए, कार्यपालिका को नीचे मत गिराइए। हमने कहाँ गिराया सर? हमने कहाँ गिराया कार्यपालिका? हम तो कह ही रहे हैं ना सर, विधायिका को अपने फैसले लेने चाहिए। आप जो कह रहे हैं, अरे कैसे भाई क्या नहीं जी, मेरी बात सुने, तो कार्यपालिका स्वविवेक के निर्णय ले रही है। अभी पुलिस आयुक्त लखनऊ का बयान डीके ठाकुर जी का सुन रहा था, वो कहे कि भाई लीगल प्रोसेस मैं कर रहा हूं, जो वैधानिक प्रक्रिया है उसको हम लोग कर रहे हैं, जब भी प्रक्रिया पूरी जाएगी उसको ले आएंगे। ठीक है, तो भैया हमारा एक सिर्फ आपत्ति है कि कांग्रेस पर प्रश्न चिन्ह क्यों? ठीक है, ओपी मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं, इसके बाद अलका जी और अब्दुल हाफिज गांधी साहब। हास्यास्पद है कि देखिए मृदुल जी, बड़ा हास्यास्पद है कि कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पा रही है, या कांग्रेस के लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश का अपराधी और पंजाब की सरकार उसको संरक्षण दे रही है, और संरक्षण में क्या कह रही है? उसको 4 चीजें कह रही है वहां की सरकार कि उसको हाई ब्लड प्रेशर है, उसको डायबिटीज है, उसको पीठ में दर्द है, और उसको स्किन, इसमें से कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिससे कि वो दूसरे राज्यों में ट्रेवल नहीं कर सकता। ये बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा अभी जैन साहब ने कहा कि ये कांग्रेस द्वारा
100% संरक्षण दिया जा रहा है और अब कांग्रेस इस विधा में गिर गई है कि वो अब अपराधियों को संरक्षण देने लगी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। इनके जो युवराज थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उत्तर प्रदेश में धूल चाट चुके हैं, हार के जा चुके हैं। एक सदस्यों वाली पार्टी उत्तर प्रदेश में जमीन तलाश करके जाति और धर्म के नाम पे उत्तर प्रदेश का माहौल भी कई बार खराब करने की कोशिश करती रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार कभी भी ऐसे अपराधियों को कहीं भी जहां उसकी जगह है वहां तक पहुंचाएगी, वो चाहे कहीं भी हो। और सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा, बिल्कुल 8 तारीख को निर्णय होगा और मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में होगा। इसी उत्तर प्रदेश में अलका जी को न्याय भी मिलेगा और भी जो 2 दर्जन से ज्यादा केसेस उस पर चल रहे हैं उन सभी में न्याय होगा। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में आएगा और सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा। कांग्रेस उसको छुपा नहीं सकती, कांग्रेस उसको हो, उसके बेटे को हो, राजस्थान में शादी कराती है। हम सब ने देखा है, जो दुर्दांत अपराधी है, भगोड़ा है, ऐसे लोगों को कांग्रेस, वो चाहे काफिल खान हो। ये सवाल तो पूछे जा रहे हैं कि ये शादी क्यों कराई गई और कांग्रेस शासित राज्य में क्यों हुई है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं अलका राय जी को इस चर्चा में लेके आता हूं क्योंकि प्रभाकर जी ने एक सवाल किया था। एक सेकंड प्रभाकर जी, अलका राय जी एक सवाल कर रहा हूं, फिर आप इकट्ठा जवाब दीजिएगा। आप इकट्ठा जवाब दीजिएगा, आप लिख के रख लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ, ओपी मिश्रा जी कंप्लीट करिए। मित्र ने एक और बात कही कि प्रियंका, हाँ, इन्होंने कहा कि प्रियंका को ये वाड्रा क्यों कहते हैं, गांधी क्यों नहीं कहते। अरे भाई, वो आप उनका ट्विटर हैंडल देखिए, वो प्रियंका वाड्रा है। अब आप उनको गांधी कैसे बना सकते हैं? वो प्रियंका वाड्रा है और हमको प्रियंका वाड्रा बोलने से आप कहां रोक सकते हैं? दुनिया प्रियंका वाड्रा जानती है। नहीं, गांधी में वाड्रा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले गांधी पहले है, फिर वाड्रा है। पहले गांधी है, फिर वाड्रा है। इनको यहाँ भी समस्या। आप बताइए, उससे कुछ होगा नहीं ना सर, इस चर्चा का उससे कुछ लेना देना है भी नहीं। वो वाड्रा हो चाहे गांधी हो, वो है तो प्रियंका ना सर, उनका नाम प्रियंका है ना। वो उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की महासचिव है ना सर, उनका पद मायने रखता है, मुझे ये लगता है। उत्तर प्रदेश, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ प्रभाकर पांडे जी, मैं वही कह रहा हूँ प्रभाकर पांडे जी, उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, उस पर मुझे चर्चा भी नहीं करनी है। मैं अलका राय जी आपके पास आ रहा हूं। प्रभाकर पांडे जी ने कहा महिला की परेशानी समझ सकती है, लेकिन पुरुष भी समझ सकता है। पंजाब की सरकार को भी आपको लेटर लिखना चाहिए, तो क्या आप लेटर लिखेंगी? जी, मुझे पंजाब सरकार को लेटर लिखना चाहिए। प्रियंका वाड्रा जी को मैं इसलिए लेटर लिखी हूँ कि यह राष्ट्रीय सचिव है, उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, इसलिए मैं प्रियंका वाड्रा जी को पत्र लिखी। और रहा बात कि पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में भी है। यहाँ पर कुख्यात अपराधी जो अब्बास है, वो भी वहाँ जो 25,000 का इनामी है, वो भी राजस्थान में बैठ गया है और अपना शादी कर रहा है वहां पे। और ये पंजाब में रह करके जेल में बीमारी का बहाना बना करके पंजाब में बैठ गया है। और बार बार पुलिस जा रही है यहाँ से उत्तर प्रदेश की, और 32 बार जा चुकी है, उसको वापस कर दिया जा रहा है। तो न्याय कैसे मिल सकता है? किसको मैं पत्र, यदि इस समय वाड्रा जी राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके जगह पर कोई और होता तो मैं उनको पत्र लिखती। ये बात तो नहीं है कि मैं नहीं पत्र लिखती, हमको तो न्याय चाहिए। मैं इसलिए वाड्रा लिख रही हूँ कि भाई, मैं एक विधवा हूँ, आपको इस विधवा पर थोड़ा सा जैसे कि मुझ जैसी अनेक विधवाएं हैं, उनकी मदद होनी चाहिए। जो मैं बात उठा रही हूँ, मेरे साथ अनेक प्रकार की जो उस समय जिस तरह ये अपराधी ने हत्या किया है, उन लोग मेरे साथ हैं, उन लोग मुझसे पूछती हैं, बात करती हैं, हम लोगों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सारी केसें उत्तर प्रदेश में है मुख्तार की, कम से कम उसको भेजना चाहिए। ऐसे अपराधी को क्यों संरक्षण मिला, क्यों ये सरकार? प्रभाकर पांडे जी, ये जो लेटर लिखा है अलका राय जी ने, इसको समय हो चुका है, काफी समय हो चुका है, महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उस लेटर में, क्योंकि अलका राय जी कहती हैं कि आप पंजाब सरकार से कहिए अगर हो सके तो इस मामले में एक्शन लें, अभी तक एक्शन नहीं लिया प्रियंका गांधी ने। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मुझ तक प्रभाकर जी। और हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ, अब कहिए। हेलो। हाँ, कहिए सर। हेलो, कहिए। आवाज आई?
हाँ जी, मैं सुना, मैं माननीय विधायिका जी आ रहा हूं अब्दुल हाफिज जी इसके बाद। माननीय विधायिका जी की बात सुना मैं। मुझे कोई अपराधी हो कहीं, भाई ये भी शादी कर लिया हो किसी प्रदेश में जाकर, तो किसी कोई अपराधी का बेटा शादी नहीं कर सकता, ये भी कहीं किसी एक्ट और किसी धारा किसी संविधान में इसका भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि उसको अधिकार नहीं है शादी करने का। बात खत्म हो गई। बिल्कुल हमारी इनके किसी भी पत्र पर किसी बातों पर कोई आपत्ति नहीं है, शादी करने का अधिकार की बात नहीं कर रही है। कोई आपत्ति नहीं है, कह रहे हैं कि राजस्थान में नहीं है, बाप पंजाब में और बेटा राजस्थान में, आप जब ऐसा क्यों? दो अपराधी, एक अपराधी शादी नहीं, वो शादी की बात नहीं कर रही है। नहीं शांत है तो बोलूं मैं? नहीं, हमको बोल अपनी बात क्या, शादी की बात नहीं कर रही है। मुझसे वो सिर्फ ये वही वो सिर्फ ये पूछ रही है कि बाप को पंजाब सरकार और बेटे को राजस्थान सरकार का संरक्षण क्यों? दो अपराधी को कांग्रेस के दो राज्यों में संरक्षण क्यों? जब मामला आपका न्यायिक प्रक्रिया में है, न्यायिक प्रक्रिया में हम अब गए सुप्रीम कोर्ट में। ओपी मिश्रा जी ने अपनी बात रखी, ओपी मिश्रा जी ने बात रखी कि कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों है। प्रभाकर जी नहीं, मैं मृदुल जी मेरी बात सुनिए। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि भाई इनके किसी बात से मैं असहमत नहीं हूं, इनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। अगर किसी अपराधी से इनको पीड़ा पहुंची है तो उसको दंड मिलना चाहिए। नहीं, आपको नहीं पहुंची है क्या? नहीं, आपको नहीं पहुंची है क्या? आपको नहीं पहुंची है क्या? कांग्रेस को पीड़ा नहीं है क्या? कांग्रेस मुख्तार को अपराधी नहीं मानती क्या? आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस बोलेंगे तो आप सिर्फ ये बता दीजिए कि मुख्तार अंसारी अपराधी है या नहीं? जी मेरी बात सुने, पूरी बात सुन ले। मैं मृदुल जी कहना ये चाह रहा था कि 32 बार यूपी पुलिस क्यों गई? भाई नोटिस इश्यू हुआ, वो नोटिस इश्यू हुआ, सारी वैधानिक नोटिस पूरा करने के बाद हटाने के लिए एक बार जाती उठा के चली जाती उसको। भाई सारी वैधानिक ओपी मिश्रा जी सर जाओ उठा के चले आओ भाई। ओपी मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड ओपी मिश्रा जी, एक सेकंड सुनिए। प्रभाकर जी मेरी बात सुनिए। आपका कहना है एक बार जाती और उठाकर ले आती, हमारी सरकार गई। सर कोई सब्जीबाजी नहीं है कि गए और लेकर आ गए, उसकी पूरी प्रोसेस फॉलो होती है। आपने कहा ना वैधानिक प्रोसेस है, आपकी पार्टी ने कहा संविधान है। पूरा वाक्य नहीं सुने आप? अरे मैं मैं सुने पूरी प्रोसेस पूरा करने के बाद पूरी बात नहीं सुने आप? आपने तो कहा उठा के ले आते एक बार, पूरे करने के बाद एक बार जाते उठा कर ले आते। ये भाजपा कहने के लिए, ये भाजपा कहने के लिए प्रभाकर जी 32 बार मैं यहाँ पर सरकार को अलग रखता हूँ, पार्टियों को अलग रखता हूँ। एक सेकंड इसके बाद मैं हाफिज जी आपके पास आ रहा हूँ। प्रभाकर जी एक मिनट, ओपी जी सुनिए तो मेरी बात सुनिए। मिश्रा जी एक सेकंड, मैं यहाँ पर पार्टियों को अलग रखता हूँ, सारी पार्टियों को अलग रख देता हूं, राजनीति को अलग रख दीजिए। प्रभाकर जी बहुत छोटी सी बात है, प्रोडक्शन वारंट लेकर जब पुलिस पहुंची तो कहा जाता है जी कि तबीयत खराब है, डॉक्टर्स ने कहा है कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते। कारण बताया कि उन्हें स्किन डिसीज है, हाई ब्लड प्रेशर है और शुगर है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, ये तर्क दिया गया और कहा कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, डॉक्टर ने लिखित में दिया। तो कैसे ले आए पुलिस, आप मुझे बता दीजिए अभी। नहीं मेरी बात सुने। नहीं मृदुल जी बहुत मोटी बात है। क्या है पुलिस को अधिकार प्राप्त है कि पुलिस अपने से निर्णित करते हुए बात कह सकती है कि ट्रेवल नहीं कर सकता है? अरे डॉक्टर ने कही सर, पुलिस ने नहीं कही, मैं कह तो रहा हूं आपसे। है भाई वहां के डॉक्टर्स कहे होंगे, डॉक्टर वो तो डॉक्टर्स ने कहा होगा तो भाई ठीक है, डॉक्टर्स की बात न मानी जाए। यही तो कह रहे हैं सर कि जेल प्रशासन, जेल प्रबंधन, सरकार डॉक्टर बचाने की तुली हुई है। यही तो कह रहे हैं बीजेपी, यही तो कह रही है बीजेपी। नहीं मृदुल जी फिर यही सियासत है। डॉक्टर क्या सरकार से अलग है क्या? फिर यही सियासत है। वो डॉक्टर और जेल सरकार। ठीक है एक सेकंड मैं अब्दुल हाफिज जी को ले आता हूं। देखिए उन्होंने कहा कि वो कानून के जानकार हैं। एक मिनट अब्दुल हाफिज जी को ले आता हूं क्योंकि उन्होंने कहा वो कानून के जानकार भी हैं। अब्दुल हाफिज जी, इस पूरी प्रोसेस में आप देख रहे हैं पुलिस जाती है, पुलिस कहती है कि आप हमें सौंप दीजिए, ये हमारा प्रोडक्शन वारंट है, लेकिन कहा जाता है कि वो यात्रा करने में सक्षम नहीं है इसलिए नहीं भेज सकते। फिर जाती है, फिर वही तर्क, फिर जाती है, फिर वही तर्क। क्या इतना सुलझा हुआ लग रहा है आपको मैटर कि इतनी तबीयत खराब है फिर भी जेल में बंद है? अरे तो अस्पताल में इलाज करिए। देखिए मृदुल जी, आपने कानूनी पहलू पूछा है इसलिए मैं कानूनी पहलू पर बोलना चाहूंगा। अंडर द लॉ जो है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस पर किसी भी कैदी की जो कस्टडी में वेलनेस है या वो सुरक्षित है या नहीं है
या वो बाहर जाने के लिए या वो ट्रांजिट यानी कि वो सफर तय कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये उसकी दायरे में आता है कहीं ना कहीं। और कैदी किस तरीके का है, उसकी हेल्थ किस तरीके की, इसके लिए मेडिकल बोर्ड बैठता है। तो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है और उन्होंने जो कारण आपने बताए हैं वो कारण मेडिकल रिपोर्ट में बताए गए हैं। अब मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय करना है कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट में कारण बताए गए हैं वो कारण वाकई में सही हैं या नहीं सही हैं। तो 8 तारीख अभी बहुत दूर नहीं है। 8 तारीख को ये निर्णय मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का, जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वो कर लेगी कि जो मेडिकल रिपोर्ट में कारण बताए गए हैं वो रीजनेबल कारण हैं या नहीं। अब आपने कानूनी पहलू बताया, अब मैं सियासी पहलू भी आपसे जानना चाहता हूं। आपको ये इतनी सिंपल प्रोसेस लग रही है क्या? जैसा कहा जा रहा है वैसा दिखता है? आप सहमत हैं इससे? देखिए सिंपल प्रोसेस तो नहीं लग रही है, क्योंकि इतने सारे प्रोटेक्शन वारंट्स अगर इशू हुए हैं और बार बार हेल्थ ग्राउंड पर कहा जा रहा है कि उनको नहीं भेजा जा सकता, तो ये कॉम्प्लिकेटेड मसला लग रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि देखिए हम बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं कर सकते, क्योंकि इसलिए सर हम सिर्फ सवाल ही पूछ हो सकती है। हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचे नहीं, सम्मान करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा हाफिज जी कि हम किसी भी कॉन्स्पिरेसी को अभी कह नहीं सकते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती है, इसलिए हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। हमने ना किसी को यह कहा कि आप आदेश दे दिया है, हमने सिर्फ ये पूछा कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है और इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इसके पीछे की तस्वीर ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। हम वही बता रहे हैं। मैं आपसे कंप्लीट करिए आप। देखिए मेरा मानना यह है कि प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्योंकि इतनी बार प्रोटेक्शन वारंट इशू हुए हैं और उसके बावजूद भी अगर रीजंस बार बार बताए जा रहे हैं तो ये बहुत लोगों की, मैं समझता हूं कि समझ के परे भी होगा। लेकिन देखिए कानूनी प्रक्रिया है, जिस कानूनी सहजता से उत्तर प्रदेश से वो गए थे वो भी कानून की प्रक्रिया है, और वहां से अगर उनको लाया जाएगा तो ये भी कानूनी प्रक्रिया है। तो हमें कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास करना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आज 6 तारीख, बिल्कुल सर, हम कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं सुप्रीम कोर्ट और कानून अपना काम करेगा, वो फैसला सुनाएगा, उसके आधार पर जो चीजें दी जाएंगी, चाहे डॉक्टर्स की रिपोर्ट हो, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट हो, सब चीज देखी जाएंगी। अलका राय जी से एक छोटा सवाल, उसके बाद मैं आखिरी कमेंट लूंगा प्रभाकर जी से। अलका राय जी, उम्मीद है आपको? क्या उम्मीद रखती हैं आप? मैं कोर्ट के न्याय पर उम्मीद रखती हूँ और दूसरा भगवान पर कि कभी तो न्याय मिलेगा। और एक बार और मैं प्रियंका जी से निवेदन करना चाहूंगी कि हम और आप समाज के मार्गदर्शक हैं, और अगर हम आप ऐसे कुख्यात सरगना को समाज विरोधी और न्याय विरोधी कार्य में लिप्त है, उनको मदद देंगे तो एक उज्जवल भविष्य की कैसे कामना कर सकते हैं हम लोग। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पर ध्यान दीजिए और इन वाड्रा जी से, प्रियंका वाड्रा जी से इस बात को बताइए कि भाई जो मैं उनको पत्र लिख करके मांग रही हूँ न्याय के लिए, इस पर थोड़ा सा वहां पर सरकार है उनसे बात करे और मुझे मदद मिले। प्रभाकर पांडे जी, क्या आपको लगता है कि पंजाब सरकार को, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं जी कि पंजाब सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और अगर ऐसी स्थिति बन रही थी और ऐसे गंभीर आरोप लगे पंजाब की सरकार पर, कांग्रेस पर, तो कैप्टन सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए? मृदुल जी, विधायिका जी की मांग बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है। सुप्रीम कोर्ट आदेश करे, उसको उठा के लाया जाए, इसमें कांग्रेस से क्या लेना देना, इस बात से कोई आपत्ति हमको नहीं है। लेकिन माननीय विधायिका जी के सहजता और सरलता को भारतीय जनता पार्टी हैक करना चाहती है, इस मुद्दे को, और भारतीय जनता पार्टी इसको प्रचारित करना चाहती है। हमको इस बात से आपत्ति है, ये न करें भाई, ठीक है उनकी वाजिब डिमांड है, लेकिन वह डिमांड सर ये पहली बार नहीं है ना, 32 बार गई टीम, जब तो हुआ है सर, फुलफिल नहीं होगा। 2 साल हो चुके हैं अभी तक। वो सर्वोच्च न्यायालय 8 तारीख को आदेश करता है। ले मैं तो कहा कि भाई वैधानिक प्रक्रिया पूरा करके आप 2 बार गए होते, आपको मिल गया होता। 32 बार जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, 32 बार जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप ये बताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी बताने के लिए कि 32 बार पुलिस गई थी लेने के लिए, नहीं तो 30 भी बता सकते थे ना सर, 30 भी बता सकते थे, 15 भी बता सकते थे। लेकिन प्रभाकर जी सवाल ये है, क्योंकि मैं इस मसले को लेकर बहुत बार चर्चा कर चुका हूं, खुद बता रहे हैं, बहुत बार चर्चा कर चुका हूं मैं। इसके पहले भी मेरी चर्चा हुई थी, जब पुलिस वापस आई थी तब भी मैंने चर्चा की। तो पुलिस को यह लगा कि हम चले जाते हैं, और पुलिस की तरफ से पक्ष रखा गया कि हो सकता है तबीयत 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसी तबीयत है जो अब तक ठीक नहीं हुई है,
और अस्पताल में भी भर्ती नहीं हुआ है। मुख्तार अंसारी वो जेल में ही बंद है अभी। मेडिकल बोर्ड के मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि कोर्ट से एक फैसला आएगा और कोर्ट के फैसले के बाद जो भी मसला अभी तक चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें जारी रहेंगी।